ये सवाल इतना आसान था कि आई एम श्योर सभी ने सही जवाब ही दिया होगा। चोट लग जाए तो ये भी उसी तरह मरहम का काम करती है जैसे हवा। बिल्कुल, और किसी की बातें अनसुनी करनी हो ना तब भी यही काम आती है, यानी कि कॉटन, यानी कि रुई। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था किस कपड़े को देखकर रोमन शासक ने कहा कि ये हवा से भी हल्का है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉटन। भारत में सूती कपड़े सदियों से पहने जाते आए हैं, लेकिन यूरोप में 19वीं सदी तक उन्हें लग्जरी फाइबर्स का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि भारत में बुना ये सूती कपड़ा इतनी खूबसूरती से बुना जाता था। रोमन साम्राज्य जब अपने चरम पर था, तब बड़ी मात्रा में भारत से कपड़ों का निर्यात हुआ करता था। भारत से आने वाले मलमल, रेशम या सूती कपड़ों को वहाँ बड़े ही खूबसूरत नाम दिए गए थे, जैसे कि सूती कपड़ों को वहाँ वेंटी टेक्सटाइल यानी वोवन विंड या बुनी हुई हवा कहा जाता था। भारत से निर्यात होता ये कपड़ा इतना मुलायम और हल्का होता था कि यूरोप के खरीदार उसकी तुलना हवा से किए बगैर नहीं रह पाते थे। आज भी सूती कपड़ा शान से अपनी जगह बनाए हुए है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं झारखंड के राहुल राज, जो हमें लिखते हैं, हम हर संडे हुनरबाज देखते हैं और अपने क्लास में सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। जैसे हमारी हुनरबाज की टीम नए नए रोजगार और हुनर की तलाश में पूरे देश में घूमती है, मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा घूमा। बहुत देर के लिए मत जाइए प्लीज रेणुका जी, हमको फिर से शूटिंग करनी होगी। नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ ना बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, वो कहाँ? और हुनरमंदों से भरा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। नाम है साइबराबाद। साइबराबाद? हाँ। ये कहाँ पे है ये जगह? वही तो इस हफ्ते का सवाल है। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा कौन सा शहर है हमारे देश का जिसमें ये जगह यानी साइबराबाद स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर औरंगाबाद। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस शहर का एक जुड़वा भाई भी है, यानी ट्विन सिटी। जी हाँ, जिसका नाम है सिकंदराबाद। जी, और एक हफ्ते का वक्त है, आपको ढूंढ निकालना है इस जुड़वा भाई यानी सिकंदराबाद की ट्विन सिटी का नाम, और हमें बताइए। ऑप्शंस याद है? सब आबाद है, तो वक्त बर्बाद क्यों? और आंसर्स बाद में मत दीजिए, 48 घंटे में पहुंचाना होगा। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 25 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगी DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नमस्कार, स्किल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। आज हम आपके लिए बहुत ही खास खबर लेकर आए हैं। वो ये कि MOLE के जरिए अब ITI के विद्यार्थियों के लिए नई तकनीक और रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। अब ITI स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को मौका मिलेगा IIT के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से रूबरू होने का, खास सेटअप किए गए इंक्यूबेशन सेंटर्स की बदौलत। इंक्यूबेशन सेंटर्स वो जगह हैं जहां तकनीक से जुड़े नए और दिलचस्प आइडियाज रखने वाले छात्रों को इस क्षेत्र के एक्सपर्ट से मेंटरिंग और ट्रेनिंग मिलती है, ताकि वो अपने आइडियाज को हकीकत में तब्दील कर सकें। अपने प्रोडक्ट्स और आइडियाज को टेस्ट करने के लिए उनके लिए वेल इक्विप्ड लैब्स के द्वार भी खुले हैं। आमतौर पर जहां सिर्फ एडवांस्ड डिग्री वाले स्टूडेंट्स ही इन सेंटर्स का फायदा उठा सकते हैं, आज MOLE की बदौलत ITI स्टूडेंट्स भी अपनी उम्मीदों की उड़ान भर सकते हैं। MOLE के नए सोच की मदद से इन सेंटर्स के जरिए अब ITI के स्टूडेंट्स कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो जनता और कारोबार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और जब खुद का ज्ञान, जॉब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग IIT स्टूडेंट्स के साइंटिफिक नॉलेज के साथ मिल जाएं, तो वाकई दुनिया के सामने इस्तेमाल करने को बेशकीमती चीजें ही आएंगी। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में मिल रही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज से देश भर के ITI स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलेगी।
4 IIT इंस्टीट्यूट्स में स्टैब्लिश किया गया है, जो है IIT चेन्नई, जिसने खोला है इंक्यूबेशन सेंटर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। IIT रुड़की की इंक्यूबेशन सेंटर हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल और रियल एस्टेट के सेक्टर में। IIT दिल्ली ने सेटअप किया है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंक्यूबेशन सेंटर, और IIT कानपुर स्पेशलाइज कर रहे हैं पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सेक्टर के इंक्यूबेशन सेंटर को। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के द्वारा IIT कानपुर के असिस्टेंट डीन श्री BV फन्नी। फन्नी जी, क्या आप बता सकते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने से IIT स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा? अभी IIT इसलिए जुड़ रहे हैं कि मशीन पे काम करने वाली जो टेक्निकल स्किल होती है वो IIT के स्टूडेंट्स के पास उतनी अच्छी नहीं होती है जितना ये ITI स्टूडेंट्स के पास होती है। जी जी, दोनों को अगर मिलाने से दोनों तरफ से फायदा हो। IITs इस प्रयास से क्यों जुड़ रहे हैं? जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी के अलावा कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर में काफी नई टेक्नोलॉजी की परिचय हो जाती है। मैनेजमेंट की तरफ से मार्केटिंग, फाइनेंस, सब विषय में उनको काफी सहायता मिल सकती है जब वो इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं। यही नहीं, इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के बेटर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे MOLE के मेंटर काउंसिल्स, और उसे ओवरसी करेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। DGET के अफसर और ITI इंस्ट्रक्टर्स भी इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे। मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन की इस बेशुमार मदद के अलावा अगर कुछ बचता है तो वो सिर्फ आपका इस मिशन का हिस्सा बनना। अगर आप ITI स्टूडेंट या ITI पास आउट हैं, एक ऐसे अद्भुत और नायाब विचार के साथ जिसे आप एक प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके लिए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स पर ज्यादा जानकारी के लिए और इन्हें कैसे ज्वाइन किया जाए, उसके लिए director.incubation@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो कुछ कर गुजर जाने की क्षमता रखते हैं, और MOLE की ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। सनी, हाँ? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज का हमारा एपिसोड बिल्कुल वैसा था जैसे एक मजबूत और कलरफुल धागा, और कुछ और ऐसे धागों से मिलकर बनता है एक जाल, जिससे लोगों को मिलता है एक फैशनेबल और खूबसूरत कपड़ा, जो कि सबके लिए फायदेमंद ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये कलरफुल एपिसोड आपकी जिंदगी और आपके करियर में भी भर देगा नए और पक्के रंग। तो मैं हुनरबाज प्रिंसी और मैं हुनरबाज सनी इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं, और मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते और कराएंगे आपका परिचय एक नए करियर ऑप्शन से जो आपको फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा देगा। फिलहाल हमें भी जाना है अपने अपने घर, लेकिन हम आएंगे अगले रविवार आपके घर लेकर हुनरबाज स्किल टू विन का एक और एपिसोड। बदलती लाइफस्टाइल के साथ खान-पान के तरीके भी बदले हैं, और बदला है उन्हें बनाने का तरीका। अचार, मुरब्बे और पापड़ अब घर की छतों पर नहीं, फैक्ट्री में बनते हैं। ये है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अगले हफ्ते हमारे साथ चलिए फूड प्रोसेसिंग की ललचाती दुनिया में और बन जाइए तेजी से उभरते इस सेक्टर के हुनरबाज। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। और ऐसे सॉरी क्या है, कुछ और ऐसे धागों से और बाद में मत कीजिए, चलिए फिर से कहिए, फिर आप और वक्त आवाज है। जिनके लिए ना ही कोई ओह प्रेरणा जी, बहुत दूर मत घूमिए, जल्दी शूटिंग करनी होगी हमें। स्वागत। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।